दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हुमायूं का मकबरा और हम पहुँचे हैं हुमायूं के मकबरे पर, उस जगह पर जहाँ से आप हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए आपको टिकट ख़रीदना पड़ता है। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये टिकट काउंटर है और इस टिकट काउंटर पर 3 खिड़कियाँ बनाई गई हैं। एक विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए है और एक हिंदुस्तान से आए हुए पर्यटकों के लिए, और एक जो खिड़की आपको देखने को मिलेगी वो स्पेशल लेडीज़ के लिए बनाई गई है। विदेशियों के लिए 600 रुपये का टिकट यहाँ से मिलता है और 40 रुपये का हिंदुस्तानियों के लिए टिकट यहाँ से ख़रीदना पड़ता है। दोस्तों हुमायूं का ये मकबरा नई दिल्ली के पुराने किले के निकट संत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास मथुरा मार्ग के निकट यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा मुग़ल वास्तुकला से संबंधित है। हुमायूं एक महान मुग़ल बादशाह था जिसकी मृत्यु शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं ये हुमायूं के मकबरे के चारों तरफ जो 4 दीवारी की गई है, उस 4 दीवारी पर इस तरह के 2 दरवाज़े बनाए गए हैं जो बड़े ही भव्य, बड़े आलीशान और बहुत ही ज़बरदस्त बनाए गए हैं। एक दरवाज़ा यमुना नदी की तरफ बनाया गया है जो आजकल जिसको बंद कर दिया गया है, और ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ बनाया गया है। इसी दरवाज़े से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। दोस्तों जैसे ही आप इस दरवाज़े के अंदर दाखिल होंगे, इस दरवाज़े के अंदर छोटे छोटे कई कक्ष बने हुए हैं जिनमें आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें उस वक्त की देखने को मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हैं पानी पीने के बर्तन जो मिट्टी के उसी वक्त के ये बर्तन हैं जिनको यहाँ पर पर्यटकों को देखने के लिए, दिखाने के लिए रख दिया गया है। इस दरवाज़े के अंदर आपको हुमायूं के मकबरे की संरचना के पूरे आपको यहाँ जो नक्शा है वो देखने को मिलेगा, और इन नक्शों को देखकर आपको मकबरे के परिसर में जितनी भी संरचनाएं बनी हुई हैं उनको देखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप दोस्त कभी भी हुमायूं के मकबरे पर घूमने के लिए जाते हैं तो इस नक्शे को देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस नक्शे को अच्छी तरह से समझकर आप हुमायूं के मकबरे के परिसर में बनी हुई तमाम संरचनाओं को आसानी से देख सकते हैं, चाहे आपके साथ बताने वाला हो या ना हो। हुमायूं के इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं की याद में उनकी मृत्यु के 8 साल बाद बनवाया था। हुमायूं के इस मकबरे की नींव 1562 में रखी गई थी और 1572 में ये बनकर तैयार हो गया था। इस मकबरे को बनने में लगभग 10 साल का समय लगा था। यह मकबरा दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों ये है हुमायूं का मकबरा जो आपको इस दरवाजे से नज़र आ रहा है। देखने में दूर से ताजमहल की तरह नज़र आता है, लेकिन ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बना गया है और हुमायूं के इस मकबरे में अधिकतर जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है।
दोस्तों जैसे ही आप हुमायूं के मकबरे के परिसर में एंट्री करते हैं तो आपको बड़े बड़े पार्क देखने को मिलते हैं। चारों तरफ इसी तरह के पार्क हुमायूं के मकबरे के आपको देखने को मिलेंगे। जो पुराने वक्त में इन पार्कों की जगह बड़े बड़े बाग हुआ करते थे। और जो आप ये पानी की जो सप्लाई देख रहे हैं, इसी तरह से हुमायूं के मकबरे के परिसर में फैले हुए सारे पार्क में, बागानों में इसी तरह की जो नालियाँ बनाई गई हैं, इन्हीं नालियों के ज़रिए से उस पुराने वक्त में जो बागान इसमें लगे हुए थे उनके लिए पानी इनसे दिया जाता था। ये चारों पानी की नालियाँ हुमायूं के मकबरे के दरमियान से चारों तरफ निकलती हैं और हुमायूं के मकबरे की सुंदरता को बढ़ाती रहती हैं। हुमायूं का यह मकबरा 47 मीटर ऊंचा और 300 फीट इसको चौड़ा बतलाया जाता है। हुमायूं के मकबरे के परिसर में बहुत सारी कब्रें आपको देखने को मिलती हैं। कहा जाता है इस हुमायूं के मकबरे को मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हुमायूं के इस मकबरे को देखने के लिए दूर दराज से, देश विदेश से हज़ारों की तादाद में रोज़ाना पर्यटक देखने के लिए आते हैं। जो ये आप चबूतरा देख रहे हैं, पूरे चबूतरे में हल्के लाल रंग का बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया गया है और बड़े बड़े पत्थरों के पीसेस के साथ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो चढ़ने में बहुत कठिन ये होती हैं। बुज़ुर्ग इन सीढ़ियों को चढ़ने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं। इन सीढ़ियों की ऊंचाई लगभग 1 फुट के करीब है और इनको चढ़ने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा उम्र के लोग इन सीढ़ियों को चढ़ने में परेशानी महसूस करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इन सीढ़ियों के से चढ़कर ऊपर आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि हुमायूं के इस मकबरे के सामने जो ये पूरा फर्श आपको नज़र आएगा, ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इस फर्श पर आपको बहुत सारी कब्रें देखने को मिलती हैं। ये फ़र्श आपको जो नज़र आ रहा है, इस फर्श के नीचे जो तहखाने बने हुए हैं, उन्हीं तहखानों में सारी मुग़ल बादशाहों को और उनके जो यार रिश्तेदार, उनके जो सगे संबंधी थे, उनको दफनाया गया है। उनके ऊपर इन कब्रों को पत्थरों के निशान बना दिए गए हैं ताकि पहचाना जा सके कि यहाँ नीचे के तहखाने में कौन कौन सी जगह कब्रें बनी हुई हैं। हुमायूं का ये मकबरा 3 मंजिल का बना हुआ है। अब ऊपर जाने के जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। सिर्फ इसी दूसरी मंजिल पर आकर आप हुमायूं के मकबरे को अंदर से देख सकते हैं। बाकी ऊपर की मंजिलों के जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। सारे मकबरे में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और कहीं कहीं पर सफ़ेद संगमरमर से भी डिज़ाइन किया गया है और मकबरे की जो बीच की जो बड़ी गुंबज है उसको सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ये मुग़लों द्वारा पहली संरचना है जो हिंदुस्तान में बनाई गई थी लाल बलुआ पत्थर से और इसका जो
डिज़ाइन तैयार किया था। मिर्ज़ा गियासुद्दीन के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था, जिसको हुमायूं की बेगम ने ख़ास इसकी डिज़ाइन के लिए उज़्बेकिस्तान से बुलाया था। आप मकबरे को जिस भी दिशा से देखेंगे, मकबरा आपको हर दिशा से उसी एक डिज़ाइन में आपको नज़र आएगा। चारों दिशाओं में मकबरा अपनी एक ही डिज़ाइन में नज़र आता है। चारों तरफ से एक जैसा ही डिज़ाइन किया गया है और चारों दिशाओं से मकबरे पर ऊपर आने जाने के रास्ते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ एक रास्ते को ही ऊपर आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, 4 उद्यान के नाम से जो 30 एकड़ में फैले हुए ये बागान हुआ करते थे कभी, अब ये बागान पार्कों में तब्दील हो गए हैं। इन पार्कों की जगह पुराने वक्त में यहाँ बहुत बड़े बड़े बाग हुआ करते थे और जो आप देख रहे हैं, जो सामने ये फर्श फैला हुआ है, फर्श के मुंडेर जो बनाई गई हो लाल पत्थर की जालियों को तराश कर मुंडेरें बनाई गई हैं, जो देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। बहुत ही बड़ा ये हुमायूं का मकबरा देखने में बहुत ही ज़बरदस्त शानदार लगता है। पूरा हुमायूं का जो मकबरा आप देखेंगे, वाटर चैनल का पूरा सिस्टम, हर परिसर में हर जगह पानी की सप्लाई मकबरे से ही निकलती है। मकबरे का जो बीच का गुंबज है, उसमें सफ़ेद संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है और लाल बलुआ पत्थरों के बीच में सफ़ेद संगे मरमर की पट्टियों के डिज़ाइन दिए गए हैं, जिससे मकबरा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ हुमायूं के मकबरे का अंदर का व्यू। कुछ देखने में कैसा लगता है, आप दोस्त आखिर में कमेंट्स कर ज़रूर बताना आपको हुमायूं का ये मकबरा कैसा लगा। यह आप देख रहे हैं, गुंबद के नीचे बिल्कुल कालीन की तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है, बहुत खूबसूरत अंदाज में मकबरे के अंदर के गुंबदों को बनाया गया है और तमाम जितने भी दरवाजे इसमें देखने को आपको मिलेंगे वो लाल बलुआ पत्थर की जालियों के साथ बनाया गया है। ये जो कब्र देख रहे हैं, ये है मुग़ल बादशाह हुमायूं की कब्र। जो आप देख रहे हैं, ये हुमायूं की कब्र है जो आप देख रहे हैं। बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी यहाँ रोज़ाना आते हैं और हिंदुस्तान की भी दूर दराज इलाकों से हर रोज़ हज़ारों की तादाद में यहाँ देखने वालों की भीड़ लगी रहती है। गुंबद का ये अंदर का व्यू वाकई देखने में बड़ा शानदार है। गुंबद के नीचे की कुछ डिज़ाइन हैं, वक्त के साथ साथ वो मिट गई हैं, उनके जगह पर सफ़ेद रंग का कलर कर दिया गया है। इस तरह से इस मेन गुंबद की जो नीचे की डिज़ाइन वो अब देखने को नहीं मिलती है। हुमायूं के इस मकबरे में बहुत सारी कब्रें आपको देखने को मिलती हैं। इन कब्रों के बारे में आप बगैर गाइडर के नहीं जान सकते। इन पर अरबी में लिखा हुआ रहता है, जिनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कब्रों पर जो सफ़ेद संगे मरमर के पत्थर लगे हुए हैं, इनमें हिंदी अंग्रेज़ी में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हर कब्र के ऊपर अगर कुछ लेख लिखा हुआ है तो वह अरबी ही ज़बान में लिखा हुआ है।
ये जो दो कब्रें आपको नज़र आ रही हैं ये हुमायूं की बीवियों की बतलाई जाती हैं। हुमायूं के इस मकबरे में लगभग इसकी दीवारों के भीतर 124 छोटे छोटे गुंबददार कक्ष देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर पूरे मकबरे की वीडियो दिखाई जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर आप दोस्तों ने अभी तक मकबरे को नहीं देखा है तो मकबरे पर विज़िट करें और जाकर अच्छी तरह से देखें। बहुत ही ज़बरदस्त मकबरे का जो आपको बाहर का नज़ारा भी देखने को मिलता है, बड़ा ही खूबसूरत देखने में लगता है। और बहुत सारी कब्रें यहाँ मुग़ल शासकों की और उनके नज़दीक रहने वालों की यहाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारी भी इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।